महेश गांव पहुंचा। मुन्नू को कहीं देखा है आपने? नहीं भैया, मैंने तो मुन्नू को गांव में आज सुबह से नहीं देखा। सभी बच्चे खेल रहे थे पर मुन्नू कहीं दिखाई नहीं दिया। मेरा मुन्नू मिल नहीं रहा। किसी ने मुन्नू को देखा है? नहीं, मैंने तो मुन्नू को कहीं नहीं देखा। मोहन, तुमने मुन्नू को कहीं देखा है? और सबसे पूछताछ किया पर किसी ने मुन्नू को नहीं देखा था। दिन हफ्तों में बदले और महेश हर दिन, हर रास्ते पर अपने बेटे को ढूंढता रहा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे क्योंकि वो रो रो कर सूख चुके थे। लेकिन सच बहुत खतरनाक था। दरअसल मुन्नू को एक चोर उठा ले गया था। वो मुन्नू से भीख मंगवाना चाहता था और खुद आराम से इस मौज में जिंदगी बिताना चाहता था। अब तू मेरे लिए भीख मांगेगा और मैं मजे से बिना कोई काम किए खाऊंगा और सोऊंगा। मुन्नू रोज सड़कों पर भीख मांगता और चोर आराम से लेटकर दिन भर खाट तोड़ता। अगर किसी दिन पैसे कम लाता वो मुन्नू को मारता और भूखा रखता। आज खाना नहीं मिलेगा तुझे, जा सो जा। छोटा सा मुन्नू हर रात भूखा रहता और रोते रोते सो जाता। एक दिन मुन्नू भीख मांग रहा था। तभी उसने देखा कि पिताजी उसे ढूंढ रहे हैं। वो दौड़ा। पिताजी, 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 पिताजी। चोर आसपास से मुन्नू पर खड़ी नजर रखता था। चोर समझ गया कि ये इसका पिता है। मुन्नू दौड़कर अपने पिताजी के पास जाने लगा। मुन्नू आगे आगे, चोर उसके पीछे पीछे। पिताजी, पिताजी। मुन्नू अपने पिता के पास जाने ही वाला था कि चोर ने उसे लपक कर पकड़ लिया। मुन्नू की आवाज महेश तक नहीं पहुंची और किस्मत फिर उन्हें अलग कर गई। पिताजी, पिताजी। चुप हो जा, नहीं तो बहुत मारूंगा। चुप। हाँ, बहुत प्यास लगी है। एक दिन महेश फिर उसी पेड़ के नीचे बैठा था। वो रो रहा था और अपनी आपा बीती उस पेड़ के सामने व्यक्त कर रहा था। हे पेड़, मैंने मुन्नू को यहीं इसी जगह छोड़कर गया था। वो मुझे मिल नहीं रहा है। मेरा मुन्नू कहाँ चला गया तू? महेश अंदर से टूट चुका था। वहीं एक कमजोर बूढ़ा आदमी प्यास से तड़प रहा था। उसे चला भी नहीं जा रहा था। उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने पास बुलाकर कहा, क्या हुआ बेटा? जरा मेरे पास आओ। मेरी मदद करोगे बेटा? बहुत प्यास लगी है। मुझसे प्यास के मारे चला भी नहीं जा रहा है।
तुम मुझे थोड़ा पानी पिला सकते हो? महेश ने बिना सोचे उस बूढ़े की मदद की, उन्हें पानी पिलाया। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद बेटा। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम इतने उदास क्यों हो? मुझसे कहो, क्या परेशानी है? महेश ने उस बूढ़े व्यक्ति को सारा हाल सुनाया। उस बूढ़े ने कहा, चिंता मत करो तुम। यहाँ से 3 कोस दूर एक बरगद का पेड़ है। वहां एक चमत्कारी कौवा रहता है। तुम उससे अपने बेटे के बारे में पूछना, वो तुम्हें जरूर उसका पता देगा। महेश दौड़ता हुआ उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। कौवे, ओ कौवे, मुझे मेरे बेटे का पता बता दे। कौवा अपनी आंखें बंद करके कुछ देर बाद कहता है, तुम्हारा बेटा पूरब दिशा की ओर यहां से 2 मील दूर झोपड़ी है, जहां एक बड़ा सा पेड़ है। वहीं एक चोर के चंगुल में है। वो उससे भीख मंगवाता है। कौवे ने उस चोर का पता बता दिया। महेश की आंखों में फिर से उम्मीद चमक उठी। महेश झट से वहां गया। और देखा तो सच में मुन्नू वहीं चोर के पास बैठा था। और चोर वहीं खाट पर मजे से आराम कर रहा था। चोर, तुझे नहीं छोड़ूंगा। महेश उस चोर को मजा चखाना चाहता था। वो सीधा पुलिस के पास गया। साहब, मेरा बेटा उस चोर के चंगुल में है। वो चोर उसे बहुत मारता है, भीख मंगवाता है। चोर? कहाँ है चोर? मुझे ले चलो उस चोर के पास। आज चोर को छोड़ूंगा नहीं। चलो। पुलिस उसके साथ गई और चोर जो कि आराम कर रहा था, पुलिस ने उसे दबोच लिया और उसे खूब पीटा। नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अब ऐसा काम नहीं करूंगा दोबारा। और ले जाकर जेल में बंद कर दिया। मुन्नू, पिताजी। दोनों एक दूसरे से ऐसे लिपटे जैसे कभी अलग ही ना होंगे। वापस लौटते समय उन्हें भी एक पोटली मिली जिसमें सोने के सिक्के थे। दोनों बहुत खुश हुए। अब हम खुशी रहेंगे ना बाबा? हमें अब रोज भूखा नहीं सोना पड़ेगा ना? हाँ बेटा, अब हमें कोई भी परेशानी झेलनी नहीं पड़ेगी। हम अब खुशी से रह सकते हैं। एक पिता का प्यार दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। और जब उम्मीद जिंदा हो तो कोई भी दूरी ज्यादा देर तक नहीं रहती।